कक्षा 9 के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम रसखान द्वारा रचित सवैया पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे दूं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह धर्म से मुसलमान थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। फिर भी कृष्ण भगवान की भक्ति में वे डूबे हुए थे और बचपन से ही उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की, मुसलमान होने के बावजूद भी। इस सवैये में जो हम सवैया पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चों जो पहला सवैया है उसमें जो प्रथम सवैया है उसमें कृष्ण भगवान की भूमि के प्रति रसखान जी का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और दूसरे में वह किसी न किसी रूप में कृष्ण भगवान के साथ रहना चाहते हैं। इस जन्म में तो उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति ग्रहण की है, कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम, परंतु वह अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप में कृष्ण भगवान के साथ रहना चाहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, नंद बाबा की गायों के बीच में। मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं। और पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरि अर्थात पर्वत का बनूं जो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर माने इंद्र और हरि माने कृष्ण भगवान ने छत्र के रूप में इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो कृष्ण भगवान ने इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था अपनी उंगली पर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कारिंदी कूर कदम की डारन। और यदि मैं अगले जन्म में खग बनूं, पक्षी बनूं, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी मतलब यमुना के किनारे, कदम की डाल पर, जहाँ बैठकर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे।